नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व महिलाओं को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज ही के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब ने जीवन भर अनेकों मिशन चलाए। कुछ में वो सफल हुए तो कुछ में असफल भी। आगे कारवां ना रुके, इसके लिए अपने अनुयायियों को संदेश देकर चले गए कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के हर छोटे बड़े इंसान ने बाबा साहब को अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पहुंचे। प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अंबेडकर ने इस खास अवसर पर लोगों से बाबा साहब के जीवन के बारे में जानना चाहा। लोगों ने कैमरे पर बाबा साहब को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं राज अंबेडकर की ये रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, नारी सम्मान के, जो नारी को सम्मान मिला, नारी को अधिकार मिला, उसके लिए विशेष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाने जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिनके संविधान में पहली बार इस पूरे विश्व के अंदर नारी को सम्मान मिला, नारी को वोट देने का अधिकार मिला। सुना ऐसा भी जाता है कि जब संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा और नारी को वोट देने का अधिकार दिया, उसके बाद में पूरे विश्व में यह अधिकार पूरे विश्व ने अपने अपने देश की नारियों को दिया कि सभी को वोट डालने का बराबर का अधिकार होगा। तो हमारे साथ में कुछ नारी शक्ति खड़ी हुई है, तो विशेष चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का श्रद्धांजलि दिवस है, तो चर्चा करते हैं कि आपका नाम? मेरा नाम राजधानी करदम है और मैं कौंडली विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर गढ़ौली वार्ड 194 से आई हूँ। जी, तो थोड़ी सी विशेष जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक किताब लिखी है उन्होंने, पूना पैक्ट, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हमें दे दें ताकि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा कुछ सीखें, हमारे चैनल से कुछ जानकारी उनको मिले। पूना पैक्ट के बारे में बाबा साहब ने जब गांधी जी ने कहा कि जब बाबा साहब दो कानून का अधिकार लेकर आए कि भाई जो मतलब हमारे समाज का लोग जो है 2 वोट डाल सकते हैं, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था कि नहीं, यहाँ पर एक ही अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि जब मैं अपने समाज के लिए, मेरे समाज इतना शोषित पीड़ित है, हर जगह उसको उपेक्षा की नजर से देखा जाता है, तो इस समाज को उत्थान के लिए मैं इतने मुश्किल से कानून बना के लाया हूँ। तो गांधी नहीं चाहते थे कि वही मतलब यहाँ के लोगों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन बाबा साहब ने अपनी मेहनत करके और अपने मतलब हमारे हक अधिकार के लिए कानून बनाए। और गांधी जी ने जब यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया, तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम जो है अपने समाज के लोगों के लिए एक ही कानून पास कराओगे। तो बाबा साहब ने कहा कि जब मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं इस कानून को बना के क्या करूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो आमरण अनशन पे बैठा हूँ, तो उनको जबरदस्ती बाबा साहब को आपने पूना पैक्ट जो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूना में पूना समझौता हुआ था कि उन्होंने कहा कि जब गांधी जी अगर आमरण अनशन कर बैठ गए हैं और ये अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मेरे ऊपर इनकी हत्या का पाप लगेगा। तो इन्होंने मतलब जबरदस्ती बाबा साहब को जो है मजबूरी में समझौता करना पड़ा, इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। कि बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे दर्शक देखते रहें, क्योंकि ऐसी हमारे और भी दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सबसे करते रहेंगे। अच्छा सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश, पूर्व सदस्य जिला पंचायत आगरा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कैसे साकार हो? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो मूल तरीके से अपने जीवन में वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक, मुस्लिम से लेकर के हिंदू तक जो उनने सोचा था कि हमें इन सबको समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए, तो इस कार्य पर उनने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और अपने सारे बच्चों को भी खो दिया। न उनने परिवार समझा, न उनने घर बाहर समझा, समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज हम सभी लोग सपना साकार कैसे हो? जब तक हम सब लोग संगठित न होंगे,
तब तक बाबा साहब का सपना साकार तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ने 3 नियम दिए हैं, उसका तीसरा नियम फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक कोई सपना साकार नहीं हो सकता। संगठित होने से सपना साकार होगा। तो आगे मिलते रहेंगे लोगों से जानकारी। सत्यमेव जयते 28 में बुद्ध गौतम विश्व गुरु जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्यमेव जयते विश्व गुरु बौद्ध सम्राट शोक महान जिंदाबाद जिंदाबाद। में भारत देश के मूल निवासी आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, 90% बौद्धों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों 95% वोटों के बीच और काली टोपी खाकी निकर वाले मोहनदास करमचंद गांधी के बाणियों के 5% वोटों के बीच चुनाव होगा। भारत देश का चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग बनकर रह गया है। भारत देश सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीश हो। भारत देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, नहीं तो भारत देश के जो चुनाव आयोग का ताला लगा दो और भारत देश में 5 वर्षों तक भारत देश की 12 लाख फौजों का शासन लागू कर दो, जिससे काली टोपी खाकी निकर वाले मोहनदास करमचंद गांधी के बनिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों को मारना बंद कर दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयप्रकाश नड्डा ने मणिपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों को मरवाया है। भारत देश की 12 लाख फौजें, भारत देश की पुलिस, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। नरेंद्र मोदी उग्रवादी, गुंडा, आतंकवादी, संसार का सबसे बड़ा उग्रवादी गुंडा भारतीय संविधान की बेअदबी करने लग रहा है। तो अब हम भारतीय संविधान की बेअदबी नहीं करने देंगे। 26 सितंबर 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत देश के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 26 सितंबर 1951 के बाद भी जितने भी काली टोपी खाकी निकर वाले मोहनदास करमचंद गांधी के बनियों के मानव हत्यारे मनुस्मृति के भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करके लाल कलम से खत्म कर दिए जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।